जिन्होंने जुर्म में अपने हाथ काले किए और फिर राजनीति की सफेद पोशाक की ताकत का जलवा पूरे देश को दिखाया, वो कहलाए बाहुबली। देश के ऐसे ही बाहुबलियों पर हमारी सीरीज बाहुबली जारी है। आज इस कड़ी में नाम उत्तर प्रदेश के बेहद ताकतवर नेता ब्रजेश सिंह का। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। जब जुर्म का रास्ता लंबा लगने लगा तो यूपी के कई माफिया डॉन ने सियासत को अपनी मंजिल बनाया। अपराध की दुनिया से बचकर राजनीति में शरण लेने वाले इस बाहुबली की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। पहले पढ़ाई लिखाई, फिर अपराध की दुनिया में कदम और आखिर में नेताजी का लिबास। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह की। यह नाम उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की हद में बसे धरहरा गांव के बीते कल के एक पढ़ाकू, होनहार बालक और आज के सफेदपोश माफिया डॉन का है। माफिया भी वो जिसके नाम से मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों की रूह कांपती थी। आलम यह था कि जिस गली से ब्रजेश सिंह की परछाई भी निकल चुकी हो, उस गली को अपनी आंख से देख पाने की कुव्वत भी मुख्तार अंसारी जैसों को नहीं थी। आइए जानते हैं कि आखिर हाई स्कूल इंटर में टॉप क्लास नंबर से पढ़ रहा छात्र बेसिक की पढ़ाई करते वक्त माफियागिरी की गलियों में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह बनने को कब, क्यों और कैसे कूद पड़ा। दरअसल जब ब्रजेश सिंह बीएससी की पढ़ाई कर रहा था तभी उसी के आसपास उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह जमीनी विवाद थी। यह बात सन 1984 के आसपास की है। बस फिर क्या था, एक साल के भीतर पिता के कत्ल का हिसाब बराबर करने की हनक में अपराध की दुनिया में कूदे ब्रजेश सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, या कहिए कि जुर्म की काली दुनिया के अंधेरे ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने ही नहीं दिया। पिता के कातिल हरिहर सिंह का कत्ल करने के बाद ब्रजेश सिंह के सिर पर कत्ल का वो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद तो ब्रजेश सिंह का थाने चौकी, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकीलों से मिलना जुलना रोजमर्रा की आदत सी बन गई। पिता के कातिल को ठिकाने लगाने के बाद ब्रजेश सिंह का जब अप्रैल 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में हुए एक कत्ल में भी नाम आया, तो फिर अपराध की दुनिया से ब्रजेश सिंह के बाहर निकल पाने की थोड़ी बहुत बची गुंजाइश भी खत्म हो गई। जिंदगी में दो कत्ल क्या सिर माथे लगे, फिर कत्ल दर कत्ल समझो तो ब्रजेश सिंह की किस्मत ही बन गई। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उसके परिवार के 6 लोगों के कत्ल में भी ब्रजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि 32 साल बाद सन 1918 आते आते कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को उस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। इससे ब्रजेश सिंह ने जहां चैन की सांस ली, वहीं दुश्मनों में खलबली मच गई, क्योंकि अब तक ब्रजेश सिंह का नाम बनारस की गलियों से निकलकर दिल्ली, मुंबई तक पहुंच चुका था। हालत इतने बदतर हो चुके थे कि देश में कहीं भी, विशेषकर दिल्ली हो या मुंबई में, कोई बड़ी आपराधिक घटना घटती थी तो वो थाने चौकी के रिकॉर्ड में चढ़ती ब्रजेश सिंह के नाम पर ही थी। और जिस मुकदमे में समझिए ब्रजेश सिंह का नाम जुड़ जाता तो उस मुकदमे की कानूनी फाइलें अपने आप ही अलग वजन वाली नजर आने लगती थी। अब तक ब्रजेश सिंह को जेल यात्रा के दौरान गाजीपुर का खूंखार हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन मिल चुका था, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कामों के ठेके निकलवाना था। इनमें मुख्य रूप से करोड़ों रुपए के रेलवे के टेंडर भी शामिल थे। इन ठेकों पर मुख्तार अंसारी पहले से कुंडली मारकर बैठा हुआ था। ब्रजेश सिंह के कदमों की आहट ने मुख्तार अंसारी के कामकाज में खलल डालना शुरू कर दिया। लिहाजा बिना किसी आमने सामने की लड़ाई के ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। यहां तक तो सब जो चला वो कोई ज्यादा नहीं था। आज पूर्वांचल के इस बाहुबली माफिया डॉन की असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब वह मुंबई पहुंचकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर में आ जाता है। दाऊद को लड़का काम का और काबिल लगा, सो उसने ब्रजेश सिंह को एक ऐसा काम सौंप दिया जिसने अपराध जगत में ब्रजेश सिंह को रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। वह काम था दाऊद के इशारे पर उसकी खुशी के लिए अस्पताल में दाखिल होकर दाऊद के दुश्मन को गोलियों से भून डालना। काम बहुत टेढ़ा था ब्रजेश सिंह भी, मगर दाऊद से हासिल उस काम में हारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी काम से तो ब्रजेश सिंह और दाऊद की दोस्ती और पुख्ता होनी थी। लिहाजा बनारस से लेकर दिल्ली, मुंबई से अपने द्वारा अंजाम दिए गए हर अपराध की स्क्रिप्ट मुंबईया फिल्मों से भी बेहतर लिखने वाले ब्रजेश सिंह ने अपने साथी बदमाशों के साथ जाकर मुंबई के जेजे अस्पताल में घायल अवस्था में इलाज करा रहे दाऊद के दुश्मन को गोलियों से भून डाला। यह बात है सितंबर
सन 1982 की। दाऊद के जिस दुश्मन को अस्पताल के भीतर कत्ल कर डालने का आरोप ब्रजेश सिंह और उसके साथियों के सिर आया, उसका नाम था शैलेश हल्दलकर, जिसे ब्रजेश एंड कंपनी के गुंडों ने वार्ड नंबर 18 में जाकर गोलियों से बिस्तर पर ही मौत की नींद सुला दी थी। अस्पताल के भीतर हुई गोलीबारी में उस दिन पुलिस के 2 हवलदार भी मार डाले गए थे, जबकि मारा गया हल्दलकर मुंबई के माफिया और दाऊद के दुश्मन नंबर 1 अरुण गौली का खास था। सो उस कांड से गौली को जितना बड़ा धक्का लगा, उतना ही ज्यादा उस कांड में ब्रजेश सिंह का नाम ऊंचा हो गया और वो दाऊद की नजरों में एक ही कांड में चढ़ गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में उस गोली कांड और तिहरे हत्याकांड में ब्रजेश और उसके साथियों ने उस जमाने में AK-47 जैसी घातक राइफल से 500 से भी ज्यादा गोलियां दागी थी। लिहाजा गोली कांड भले ही मुंबई में अंजाम दिया गया हो, मगर उन गोलियों की गूंज से पूरे देश की पुलिस हिल गई थी। उस मामले में ब्रजेश सिंह पर टाडा में भी मुकदमा चला सबूतों के अभाव में, मगर उन्हें सितंबर 2008 में कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसा नहीं है कि हाल ही में एक मामले में बरी किए गए ब्रजेश सिंह के पांव अपराध जगत की जमीन पर मुंबई के जेजे अस्पताल गोलीकांड के बाद ही थम गए थे। सन 1990 के शुरुआती दिनों में उसने धनबाद के करीब झरिया का रुख कर दिया था, जहां वो बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सुरदेव सिंह के कारोबार में घुसपैठ कर बैठा। सुरदेव सिंह के ऊपर ब्रजेश सिंह के कुकर्मों ने ऐसी छाप छोड़ी कि सुरदेव सिंह के साथ रहते हुए ब्रजेश सिंह के सिर पर 6 कत्लों की जिम्मेदारी और लिखी गई। वहां मगर कहानी पलट गई जब जिस कोयला माफिया के पास जाकर ब्रजेश सिंह ने अपने पांव जमाए, उसी कोयला माफिया सुरदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और कत्ल का आरोप भी सन 2003 में ब्रजेश सिंह के ही सिर पर दर्ज हुआ। ब्रजेश सिंह को जानने के लिए आप जितने पन्ने पलटेंगे, अपराध की दुनिया में मौजूद उन पर किताबों का वजन उतना ही और ज्यादा भारी होता जाएगा। ब्रजेश सिंह के अपनों की माने तो उनके मुताबिक ब्रजेश सिंह अपनों के लिए भगवान है।